भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने समावेशी और सांस्कृतिक विविधता को भारतीय समुदाय की शक्ति बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। बीजापुर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भेंट मुलाकात अभियान के पहले पड़ाव में मुख्यमंत्री पहुंचे सरगुजा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। और गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर हासिल किया चौथा स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें भारत में उत्कृष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोगशालाओं सहित सुरक्षित और स्वच्छ जल के बारे में सहयोग का समझौता शामिल है। डेनमार्क यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन के बेला सेंटर में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवर और व्यापारी वर्ग के 1000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साह के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, जो हमें प्रत्येक क्षण जिंदादिली का एहसास दिलाती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। कोपेनहेगन में दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हुए हैं। आज सुबह राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद श्री राय सेना के हेलीकॉप्टर से बीजापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरे में उनके साथ पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी हैं। श्री राय आज बिलासपुर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसके बाद उनका मीडिया से भी चर्चा का कार्यक्रम है। श्री राय बीजापुर प्रवास के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही वे सीआरपीएफ जवानों के साथ रात्रि भोजन में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कल सुबह बीजापुर से रायपुर आएंगे। इसके बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने निकले हैं। भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा आज सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री आज कुसमी, शंकरगढ़ और बारियो गांव में आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे। वे दौरे में गांव, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज और सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धि का जायजा लेंगे।
इसके बाद वे राजपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। भेंट मुलाकात अभियान में रवाना होने से पहले रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से वे एक लंबे अरसे से लोगों के बीच नहीं जा पाए थे। यही वजह है कि वे इस अभियान में दौरे पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बारे में जानकारी लेने के साथ ही इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इस पर भी वे सुझाव लेंगे। सरगुजा संभाग के बाद वे बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी नए समय की तकनीकों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है और इन विधाओं में बड़े पैमाने पर तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा इन विधाओं में छात्रों को अपग्रेड करने की कोशिश स्वागत योग्य है। यूएवी जैसे प्रयोग जो यूनिवर्सिटी कर रही है, उससे प्रदेश को काफी लाभ होगा। ये बात मुख्यमंत्री ने भिलाई के छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच नई तकनीकों के प्रशिक्षण को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं दर्शकों की सरकार द्वारा कौशल विकास योजना संचालित करने का उद्देश्य युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देना है ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इसके तहत किए जा रहे प्रयासों के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर M.K. वर्मा से। हेलो जी, नमस्कार प्रोफेसर M.K. वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। जी नमस्कार मैडम। प्रोफेसर वर्मा, हम अपनी दैनिक जिंदगी में देखते हैं कि बहुत तेजी से दुनिया में तकनीकी बदलाव हो रहे हैं। रोजमर्रा की अगर हम बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीजिए या रोबोटिक्स लीजिए, इनका हमारे जीवन में प्रवेश हो चुका है। ऐसे में प्रोफेसर वर्मा, तकनीकी विशेषज्ञों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय में ऐसे कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो कि इन तकनीकी विशेषज्ञों की ज़रूरत को पूरा कर सकें? अभी हमने बीटेक ऑनर्स का कोर्स कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के ऊपर में शुरू किया है जी, जिसमें ऑल ओवर कंट्री के बच्चे आते हैं, एडमिशन देते हैं और पीजी के भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। तो ये मुख्य कोर्सेज हैं जो आधार बनाते हैं इस तरीके के कंप्यूटर साइंस और इसके रोजगार के अवसर के लिए। बिल्कुल जी। तो प्रोफेसर वर्मा, अगर हम रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ये जो आप कोर्स संचालित कर रहे हैं, जो नए नए कोर्स चला रहे हैं रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो रोजगार की अगर हम बात करें तो युवाओं को कितने अवसर प्राप्त होंगे इन सब से, और खास करके अगर हम प्रदेश के युवाओं की बात करें तो? अभी एक बहुत बढ़िया MOU हुआ है कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जी, जो अमेरिका के आधारित 4 देशों में जिनके शाखाएं हैं, जिसमें भारत भी है जी, न्यूक्लियर टेक कंपनी, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम है कि छत्तीसगढ़ में वो अपना पूरा स्थापित करें अपने ऑफिस से लेकर के। तो उन्होंने MOU में 3 महत्वपूर्ण बातों में समझौता हुआ जी। नंबर 1 कि वो हर साल 100 बच्चों को कंप्यूटर साइंस से हमारे विश्वविद्यालय से लेंगे। नंबर 2, इन बच्चों को यहीं पे ही एम्प्लॉयमेंट देंगे छत्तीसगढ़ में। अच्छा। नंबर 3, इसमें जो है लेबोरेटरी की डेवलपमेंट के लिए लेटेस्ट 50 लाख का सहयोग 5 साल में देंगे। और नंबर 4, इस कंपनी में जो प्रोजेक्ट लाइव चलते हैं जी जी, उसमें हमारे बच्चों को इंटर्नशिप देंगे ताकि उनको फर्स्ट हैंड अनुभव हो किस तरीके से प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहे हैं और उसमें कैसे काम किया जाता है। जी जी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे अवसर जो है वो युवाओं के लिए पैदा हो रहे हैं अगर हम प्रदेश में रोजगार की बात करें। प्रोफेसर वर्मा, एक और मैं आपसे जानना चाह रही थी कि UAV ये जो एक नई तकनीक है जो विश्वविद्यालय ने शुरू की है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे?
यूएवी दरअसल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत आधुनिक है। हाँ हाँ और शैक्षणिक संस्थानों में देश में ये पहला संस्थान है जिसने ये लिया है। हाँ हाँ इससे हम डिजिटल मैपिंग करते हैं। डिजिटल मैपिंग करने से जो इंजीनियरिंग के नक्शे हैं एक एक इंच के, वो बड़ी सटीकता से और बहुत तीव्रता से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि 2 सेकंड में करीब 1 एकड़ का सर्वे हो जाता है। अच्छा, ये इसकी गति है। जी जी। तो इसकी एक्यूरेसी के कारण इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं हाँ हाँ राज्य में, वो प्रोजेक्ट्स बड़े सक्सेसफुल होते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने राज्य की नोडल एजेंसी इसको घोषित किया है यूएवी सर्वे और डीजीपीएस के लिए। जी जी। तो भविष्य में विश्वविद्यालय इसके द्वारा बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी देगा और राज्य की सर्वे में अपने सहयोग भी देगा। बिल्कुल प्रोफेसर वर्मा, इतनी अच्छी शुरुआत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर वर्मा जो कि स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे समय में पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए राजनांदगांव की संस्था संस्कार श्रद्धांजलि ने सराहनीय कार्य किया है। संस्था की ओर से राजनांदगांव सहित जिले के अन्य जगहों में पशुओं को पानी देने के लिए 100 जलपात्र कोटना की व्यवस्था की है। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जलपात्र में पानी भरकर किया। इन जल पात्रों को विभिन्न चौक चौराहों और थाना परिसरों में रखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संस्था की इस पहल से गर्मी के मौसम में पशुओं को राहत मिलेगी। संस्कार श्रद्धांजलि जो समाज सेवा संस्था है, उनके द्वारा आज कोटना प्रदाय किया गया है जिला पुलिस बल को। इन्होंने पहले भी पुलिस को कोटना प्रदाय किया था, जिसमें गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी रखा जाता रहा है। और मुझे बताया गया कि संस्था पिछले 30 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे सामाजिक विषयों पे काम करती है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इनके सारे प्रयास को हम लोग पुलिस विभाग भी सैल्यूट करता है। मेरी अपील है कि दूसरे लोग भी जैसे ये संस्था काम कर रही है, समाज सेवा के लिए उनको आगे आना चाहिए। और लोगों और जैसे ये पशु पक्षियों की भी मदद कर रहे हैं, अपने को जो भी मदद संभव है दूसरे की, उसकी जरूर मदद करना चाहिए। राजनांदगांव शहर के संस्कार श्रद्धांजलि संस्था के सदस्य ने बताया कि बीते कई वर्षों से गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। जो पिछले 30 सालों से जो कार्य होता आ रहा है, पूरे जिले में कोटना गायों के लिए, बेजुबानों के लिए जो रखा जा रहा है, उस कार्य को आज और एक नई प्रगति मिली है, एक नई दिशा मिली है, जिसमें एसपी साहब ने अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने संस्कार श्रद्धांजलि की पूरी टीम को धन्यवाद कहा है। गौरतलब है कि इस संस्था द्वारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में हुई स्पर्धा में भाग लेने के बाद छत्तीसगढ़ की टीम जब रायपुर रेलवे स्टेशन में पहुंची तो खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। बीती 29 अप्रैल से 1 मई तक चली इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 24 कांस्य पदक हासिल किए। इनमें से रायपुर के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक जीते। रायपुर कराटे एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सेसाई तुलसीराम सप्पा ने इस स्पर्धा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन जो है उम्दा रहा है। उस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का 11 गोल्ड है और 10 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज। उसमें रायपुर का जो प्रदर्शन है पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रायपुर जिला 4 गोल्ड लाई है और 5 ब्रॉन्ज। खेल संघ के पदाधिकारियों ने राज्य के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। और आइए अब देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और डेनमार्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने समावेशी और सांस्कृतिक विविधता को भारतीय समुदाय की शक्ति बताया। केंद्रीय
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। बीजापुर में अनेक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भेंट मुलाकात अभियान के पहले पड़ाव में मुख्यमंत्री पहुंचे सरगुजा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। और गुजरात में आयोजित वेस्ट जोन कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर हासिल किया चौथा स्थान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।